हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटायर विजन ज्ञान का एक नया सूर्योदय। दोस्तों, आपके लिए मैं फिर आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो है हमारी करंट अफेयर्स अगस्त 2022, जो कि राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों पर आधारित है। और ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो बैंक के हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी के एग्जाम्स हो, रेलवेज का एग्जाम्स हो या एनटीपीसी के एग्जाम्स हो, आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली लेक्चरर्स की एग्जाम, पटवार, लाइब्रेरियन, पीटीआई भर्ती, इन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों। बिना स्किप किए आज की वीडियो जरूर देखें। और मेरी कोशिश ये रही है कि कोई भी चीज छूटे ना इस वीडियो में अगस्त 2022 की। फिर भी अगर कोई छूट गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस पुलिस अधिकारी को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हमारे आज के क्वेश्चन के ऑप्शन है संजय अरोड़ा, राकेश अस्थाना, भूपेंद्र दत्त और एम एस गिल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो संजय अरोड़ा। इनके बारे में हम थोड़ा आगे देखते हैं। ये संजय अरोड़ा जी की पिक है और तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, जिनको कि दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भूमिगत डबल डेकर मेट्रो रेलवे स्टेशन दिल्ली में कहां पर बनाने का विचार किया गया है? कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। हमारे पास चार ऑप्शन है, सदर बाजार, डेरावल नगर, चांदनी चौक, घंटाघर एरिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है सदर बाजार। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश का रॉकेट लॉन्ग मार्च बी अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिरा था? हमारे पास इसके ऑप्शन है दोस्तों, चीन, जापान, ताइवान और रूस। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चीन। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट में जरूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह कितना था? दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंदर। हमारे पास ऑप्शन है इसकी, 1,48,995 करोड़, 1,18,995 करोड़, 1,38,995 करोड़, 1,28,995 करोड़। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1,48,995 करोड़। दोस्तों, इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछने की संभावना है, अतः इनको नजरअंदाज ना करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे ज्यादा खरीदारी किसने की? दोस्तों, हमारे पास इसके ऑप्शन है रिलायंस जियो, टाटा, वोडाफोन और आइडिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रिलायंस जियो। दोस्तों, रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे ज्यादा खरीदारी की है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने वडोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को स्वायत्त शासी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है, जिसका नया नाम क्या होगा? इसके चार ऑप्शन है दोस्तों, गति शक्ति विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय और सिंधु विश्वविद्यालय। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, ये दोस्तों ये गति शक्ति विश्वविद्यालय की आप पिक देख सकते हैं, जिसका नाम हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय किया गया है, वडोदरा में स्थित है ये। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अल कायदा के सरगना ऐमान अल जवाहिरी को अमेरिकी सेना ने किस देश में मार गिराया? इसके चार ऑप्शन हैं दोस्तों, काबुल, कंधार, इस्लामाबाद और टर्की। तो दोस्तों यहाँ देश तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ देशों के जो शहर है चार, काबुल, कंधार, इस्लामाबाद और ये टर्की अपने आप में कंट्री है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है काबुल। काबुल में जो है वो अल कायदा के सरगना ऐमान अल जवाहिरी को अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन के तहत इनको मार गिराया था। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमने कोशिश की है कि अलग अलग राष्ट्रीय समाचार पत्रों से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ताकि आपको जो है वो एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 1 अरब करोड़ डॉलर की मदद करने की पेशकश की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हमारे चार ऑप्शन हैं, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका हम जानते हैं किस तरीके से आर्थिक तंगहाली में गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत ने जो है वो नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो है वो 1 अरब करोड़ डॉलर की मदद करने की पेशकश की है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने जुलाई 2022 में कुल कितने डॉलर का निर्यात किया है? तो दोस्तों हमारे पास इसके ऑप्शन हैं, 35.24 अरब डॉलर, 35.64 अरब डॉलर, 36.27 अरब डॉलर, 35.74 अरब डॉलर। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है 36.27 अरब डॉलर। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और इनको केवल और केवल इनको याद करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है इनके लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन इस तरीके के जो होते हैं वो हमें मेरिट में आगे तक पहुंचाने में काफी मदद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भयंकर बारिश में उफनती हुई किस नदी में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को उतारकर भारतीय सेना ने अभ्यास किया? दोस्तों हमारे पास इसके चार ऑप्शन हैं, झेलम, चिनाब, बाणगंगा और गंडक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है चिनाब नदी। चिनाब नदी में भारतीय सेना ने जो है वो भरी बारिश में उफनती हुई इस नदी के अंदर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को उतारकर अभ्यास किया था। आप इस पिक में देख सकते हैं, ये सेना के अभ्यास की एक पिक है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा? दोस्तों इसके चार ऑप्शन हैं, 2023, 2026, 2024 और 2025। दोस्तों इसका सही आंसर है 2024। 2024 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये आप इसकी पिक देख सकते हैं दोस्तों। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। 1300 से ज्यादा हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और जेवर एयरपोर्ट का विकास जो है वो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड करने वाली है, और जिसमें जूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की 100% हिस्सेदारी है। दोस्तों यहाँ पे जो अतिरिक्त जो जानकारी दी है वहीं पे वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि जेवर एयरपोर्ट में जो है वो किस इंटरनेशनल कंपनी की जो है वो हिस्सेदारी 100% है, या जूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अतिरिक्त जो मिलने वाली जो जानकारी है उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आने की संभावना है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए गन्ने का एफआरपी रेट प्रति क्विंटल कितने रुपये निर्धारित किया है? तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है 305 रुपये। सॉरी, ऑप्शन में बोलना भूल गया, 305 रुपये, 325, 315 और 345, परंतु इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 305 रुपये। इसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि एफआरपी से क्या तात्पर्य है। एफआरपी जो है वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, मतलब जिसको हिंदी अर्थ में बताया जाए तो उचित और लाभकारी मूल्य होता है, और यह किसानों की फसल या उत्पादन से जुड़ा हुआ है। पहले यह 290 रुपये प्रति क्विंटल था गन्ने पर, और इसमें जो है वो सरकार ने 15 रुपए की बढ़ोतरी की है और अब ये होकर 305 रुपये हो गया है। तो दोस्तों यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन हैं पूछे जा सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी जो मिल रही है आपको उसमें से कि इसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है ये भी पूछा जा सकता है, पहले कितने रुपए प्रति क्विंटल था ये भी पूछा जा सकता है, और अब कितने रुपए प्रति क्विंटल हुआ ये भी पूछा जा सकता है, और ये एफआरपी क्या है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों अतिरिक्त जानकारी जो है इस क्वेश्चन के संदर्भ में जो थी वो मैंने आपको दी। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलों में डोपिंग को लेकर भारतीय संसद ने कौन सा बिल पास किया है? ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022, राष्ट्रीय डोपिंग विधेयक 2022, राष्ट्रीय डोपिंग नियामक रोधी विधेयक 2022, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग रोधी विधेयक 2022। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, गौतम अडानी दुनिया के कौन से नंबर के अरबपति बन गए हैं? बंदूक की गोली की रफ्तार से अपनी अर्थव्यवस्था में प्रगति करने वाले व्यापारी या व्यवसायी गौतम अडानी जो है वो दुनिया के कौन से नंबर के अरबपति बने हैं? तो इसके चार ऑप्शन है, तीसरा, पहला, पांचवा और दूसरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गौतम अडानी जो है वो दुनिया के तीसरे नंबर के अरबपति बन चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, परंतु हमारे अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई कमी है तो भी बताएं, और अगर अच्छी लग रही है जानकारी तो आप जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाएं। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अडानी देख सकते हैं, अडानी जी की तस्वीर है और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नागेश सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये नागेश सिंह जी की आप तस्वीर देख सकते हैं और ये जो है वो भारत के राजदूत हैं, और इनको जो है वो थाईलैंड में भारत का जो है वो राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में बोलना भूल गया था, सॉरी। थाईलैंड, अमेरिका, श्रीलंका और ब्राजील, परंतु इनको थाईलैंड का जो है वो राजदूत, थाईलैंड में जो है वो भारत का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिल्म काली जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में है आजकल, अपने पोस्टर विमोचन के बाद हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर चर्चा में है। उसकी डायरेक्टर कौन है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, लीना मणिमेकलई, संजय लीला भंसाली, करण जौहर और यश प्रोडक्शन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लीना मणिमेकलई। दोस्तों आप ये लीना मणिमेकलई जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, और ये काली का जो पोस्टर जो उन्होंने रिलीज करवाया फिल्म का वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि नागेश सिंह जी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो थाईलैंड उसका उत्तर तो सही था,
परंतु एक अतिरिक्त जो जानकारी थी उस विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका उनको जो है वो थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त करने से पहले उनकी जगह जो है वो पहले सुचित्रा दुरई जो है वो भारत की राजदूत थी, जिनकी जगह जो है वो वर्तमान में नागेश सिंह जी जो है वो थाईलैंड में लेने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोध एजेंसी मॉर्गन स्टैनली के अनुसार सत्र 2022-23 के अनुसार दुनिया की सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली इकोनॉमी होगी। तो ये अमेरिकन एजेंसी है मॉर्गन स्टैनली, और उसके अनुसार जो है वो कौन सी इकोनॉमी सबसे फास्ट ग्रोइंग प्रोग्रेस करने वाली है। तो इसके चार ऑप्शन है दोस्तों, भारत, चीन, अमेरिका और जापान। तो इसका सही आंसर जो है वो है भारत। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इसके बारे में जो जानकारी है वो मैं बता देता हूं कि ये जो मॉर्गन स्टैनली जो कंपनी शोध एजेंसी है, उसने जो है वो भारत की विकास दर जो है वो 7% रहने का अनुमान भी लगाया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA यानी इरडा के चेयरमैन बने हैं या चेयरमैन कौन बने हैं? सुनील मित्तल, रविंद्र बंसल, देवाशीष पांडा, नीरज पवन। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है देवाशीष पांडा। ये देवाशीष पांडा जी की जो आप तस्वीर है वो देख सकते हैं, ईडा के जो कि चेयरमैन बने हैं। ईडा की बात करें तो ईडा की जो स्थापना है वो 1999 में हुई थी, और ईडा का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। दोस्तों जो ईडा के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने ग्राहक के द्वारा बीमा खरीदने एवं बीमा राशि के क्लेम हेतु बनाए गए पोर्टल का नाम क्या है या क्या नाम है? ठीक है, तो ये जो पोर्टल है उसके नाम के चार ऑप्शन है हमारे पास, सरल, सुगम, सहज और संकल्प। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सुगम। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आज के वीडियो में कोशिश ये की है कि जो फाइनेंस सेक्टर है, जो इकोनॉमिक सेक्शन है, उसके क्वेश्चनों का समावेश किया जाए, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम के अंदर इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वही अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं सिलेक्शन को लेकर। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसके चार ऑप्शन हैं, विवेक देबराय, राजीव महर्षि, लव अग्रवाल और रघुराम राजन। दोस्तों हमारे आज के इस क्वेश्चन का सही आंसर है विवेक देबराय। दोस्तों ये विवेक देबराय जी की आप तस्वीर देख सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर रहने का अनुमान है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के नजरिए से आ सके ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके चार ऑप्शन है, $12,000, $11,000, $10,000 और $14,000। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है $10,000। $10,000 जो है वो 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको अतिरिक्त जानकारी ये दे दूं कि वर्तमान में जो भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है वो $2,500 से कम है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की मदद के लिए स्वदेशी गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है। दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, पिनाका, त्रिशूल, आग्नेय और पाशुपत। मल्टी बैरल लॉन्चर व्हीकल जो है ये इसका सही आंसर है दोस्तों पिनाका। पूर्ण रूप से स्वदेशी है ये गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है।
और हमारी सेना को इससे जो है वो काफी मदद मिलने वाली है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी के अनुसार रिलायंस जियो कब तक पूरे देश में 5G की सेवा उपलब्ध करा देगी? इसके दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, मार्च 2022 और अगस्त 2022। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दिसंबर 2023। दोस्तों 5G को लेकर इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 वर्षीय छात्र केविन अपने विकसित दिमाग की वजह से चर्चा में है, उसका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों केविन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ब्रिटेन। दोस्तों जो यहाँ पे केविन जो छात्र है जिसका जिक्र आया है 11 वर्ष का, उसका जो मेंटल आईक्यू स्कोर है वो है 162। और एक शोध के अनुसार जो है वो आइंस्टीन जो कि वैज्ञानिक हुए थे उनका जो आईक्यू स्कोर था वो 160 से कम था। और एक दूसरे साइंटिस्ट जो हुए थे विल हॉकिंस, उनका भी आईक्यू स्कोर जो है वो 160 से कम था। और इनका जो आईक्यू स्कोर है वो 162 के आसपास बताया जा रहा है। इसलिए ये 11 वर्षीय छात्र जो केविन है वो अपने तेज दिमाग की वजह से चर्चा में है और उनका संबंध ब्रिटेन से है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्विन टावर जिसे हाल ही में ध्वस्त किया गया है, इसका संबंध किस शहर से है? बहुत ही प्यारा और लोकप्रिय प्रश्न है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और गुरुग्राम। दोस्तों इसका आंसर है नोएडा। दोस्तों अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि ट्विन टावर जो ध्वस्त किया गया कहाँ पर स्थित है, तो आंसर नोएडा, ये तो दोस्तों सबको आ जाएगा। लेकिन इसके संदर्भ में जो अतिरिक्त जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है, एक तो ये जो है वो ट्विन टावर सेक्टर 93 में स्थित है। और ये दो टावर हैं जिसमें एक का नाम है सियान सियान और सियान जो टावर है वो 29 मंजिला है। और दूसरा जो है वो एपेक्स है, उसकी जो है वो 32 मंजिला है। यानी कि ये जो दो ट्विन टावर आप देख रहे हो उनमें एक का नाम सियान है और एक का नाम एपेक्स है। सियान 29 मंजिला है और एपेक्स 32 मंजिला है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जस्टिस जो है वो उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित को भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? दोस्तों सीजेआई जो यूयू ललित यानी उदय उमेश ललित को जो है वो भारत का सीजेआई बनाया गया है। और हम वो कौन से नंबर के हैं? हमारे पास ऑप्शन है 49वें, 48वें, 47वें और 46वें। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है 49वें। दोस्तों ये सीजीआई उदय उमेश ललित को शपथ लेते हुए आप देख सकते हैं, ये इनकी तस्वीर है। और इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी ये दे दूं कि ये जो है वो सीजीआई के रूप में 74 डेज यानी 74 दिन अपनी सेवाएं देंगे। 74 दिन बाद इनका कार्यकाल पूरा होने के कारण इनका रिटायरमेंट है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस नदी पर निर्मित अटल सेतु का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये अटल सेतु पर नरेंद्र जी मोदी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे आज के इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं, नर्मदा, साबरमती, गंगा और यमुना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है साबरमती। साबरमती नदी पर नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो अटल सेतु का उद्घाटन किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परीक्षण 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किस ट्रैक पर किया गया है?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली आगरा, अमृतसर कटरा, लखनऊ मेरठ और कोटा नागदा। तो दोस्तों हमारे आज के इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कोटा नागदा। दोस्तों कोटा नागदा ट्रैक पर जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परीक्षण किया गया था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीयन करने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? दोस्तों हमारे 4 ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा और गुजरात। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीयन करने के मामले में पहले स्थान पर है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने एक पर्वतारोही जिसका नाम था अकॉल वक्स को हिमालय के जास्कर क्षेत्र से सुरक्षित बचाया, वह किस देश का निवासी था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरीके के प्रश्न जो जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न ही पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों हमारे ऑप्शन जो है वो हंगरी, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हंगरी। दोस्तों इनका जो रेस्क्यू जो है वो उमाशिला की पहाड़ियों से जो है वो इनका रेस्क्यू किया गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टाटा स्टील समूह ने देश के किस शहर में 2600 करोड़ की लागत का स्क्रैप आधारित स्टील प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों इसके हमारे ऑप्शन हैं लुधियाना, कोरबा, रांची और जमशेदपुर। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है लुधियाना। दोस्तों लुधियाना में जो है वो टाटा स्टील समूह ने करीब 2600 करोड़ की लागत से एक प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है, स्क्रैप आधारित स्टील प्लांट की। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्टील व नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार किस वर्ष तक देश का स्टील उत्पादन दुगुना हो जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 2028, 2027, 2030 और 2029। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2030। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं आपको अतिरिक्त जानकारी जो देना चाह रहा हूं, जहां से प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। दोस्तों एक तो स्टील नीति की अगर बात करें तो स्टील नीति जो है वो 2017 में बनाई गई थी। और स्टील उत्पादन की बात अगर मैं करूं तो वर्तमान में जो है वो स्टील का जो उत्पादन है वो 145 मिलियन टन है। वर्तमान में उत्पादन 145 मिलियन टन है और इसको दुगुना यानी कि करीब 300 मिलियन टन करने की योजना है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए 2030 में कितने मिलियन टन करने की योजना है, तो वहां 300 मिलियन टन आंसर हमारा सही होगा। वर्तमान में जो स्टील का उत्पादन है हमारे देश में वो 145 मिलियन टन है। और फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारी जो स्टील नीति जो है वो वर्ष 2017 में बनाई गई थी। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित अत्याधुनिक 25 टन वजनी लाइट वेट स्वदेशी टैंक जिसे भारतीय सेना में शामिल करने की योजना है, उसका क्या नाम है? दोस्तों उस टैंक की आप तस्वीर देख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है रुस्तम, द्रोण, भीष्म और जोरावर। दोस्तों हमारे आज के इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जोरावर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली के चिड़ियाघर में हाल ही में एक सफेद बाघ की मौत हुई है, उसका क्या नाम है? दोस्तों उस सफेद बाघ की फोटो आप देख सकते हो जिसकी हाल ही में मौत हुई है। हमारे पास ऑप्शन है मोहन, विजय, अर्जुन और रोहन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विजय। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों
हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर विजय था। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन के किस शहर में स्थित परमाणु संयंत्र के क्षतिग्रस्त होने की संभावना जताई जा रही है? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन की ऑप्शन है कीव, क्रीमिया, खार्किव और जपोरिजिया। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है जपोरिजिया। दोस्तों इस परमाणु संयंत्र के क्षतिग्रस्त होने से या क्षतिग्रस्त होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, जिसकी वजह से रेडिएशन फैलने की पूरी संभावना है। और अगर रेडिएशन फैलता है तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ी त्रासदी साबित हो सकती है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा की घोषणा के अनुसार अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 फुटबॉल का आयोजन किस देश में होगा? दोस्तों हमारे ऑप्शन हैं ब्राजील, भारत, ब्रिटेन और चीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारत। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, DRDO का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, समीर वी कामत, जी माधवन नायर, सतीश रेड्डी और टेसी थॉमस। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है समीर वी कामत। DRDO के जो नए अध्यक्ष जो कि समीर वी कामत को बनाया गया है, जिनकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं फोटोग्राफ। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जानकारी कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रभको ने फॉस्फेट उर्वरक के आयात हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन है तंजानिया, सऊदी अरब, कनाडा और नामीबिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सऊदी अरब। क्रभको ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है फॉस्फेट उर्वरक हेतु। अब जो है वो हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों हमारे आज के इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, क्षमा शर्मा, विधि शर्मा, विभूति शर्मा, ख्याति शर्मा। तो दोस्तों सही आंसर है क्षमा शर्मा, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हो। क्षमा शर्मा की जो है वो कहानी संग्रह है जिसके लिए उनको जो है वो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। और उसका जो शीर्षक है वो है चुनिंदा बाल कहानियां, जिसके लिए उन्हें बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 का युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है रोहन प्रसाद, विमल प्रकाश, भगवंत अनमोल, सूर्यमल सिंह। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है भगवंत अनमोल। दोस्तों भगवंत अनमोल को जो है वो ये पुरस्कार दिया गया था, युवा साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी ने। और दोस्तों इनको जो है वो इनका उपन्यास जो है प्रमेय, इनका उपन्यास प्रमेय जो है उसके लिए जो है वो इनको युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अमृतानंदमयी माता के साथ मिलकर अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। हमारे पास ऑप्शन है सिकंदराबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है
ग्रेटर फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद में जो है वो अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप उद्घाटन की तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, दूसरी तरफ अमृतानंदमयी माता जी को भी आप देख सकते हैं। उद्घाटन की ये तस्वीर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन एजुकेशन गेमों की एक श्रृंखला लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन हैं, भारत उदय, आजादी क्वेस्ट, ई बालक और गेमिंग इंडिया। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है आजादी क्वेस्ट। दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को आप देख सकते हैं, जो कि लॉन्चिंग कर रहे हैं इस ऑनलाइन एजुकेशन गेम की, जिसका नाम आजादी क्वेस्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा हो जाएगा या पूरा कर लिया जाएगा? इसके ऑप्शन है दोस्तों, 1.8 लाख किलोमीटर, 1.7 लाख किलोमीटर, 1.9 लाख किलोमीटर और 1.5 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1.8 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम 2025 तक जो है वो करीब 1.8 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा अनुमान जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी मजबूती देते हुए किस देश ने अपने शीर्ष 8 विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोलने की रुचि दिखाई है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ऑप्शन हैं रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शीर्ष 8 विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोलने की रुचि दिखाई है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की कंपनी ऑलस्टॉम के सहयोग से किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है या शुरू कर दिया गया है? दोस्तों इसके ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी और पुर्तगाल। यहाँ पे उत्तर बताने से पहले मैं बता दूं, आप ये पिक देख सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन का पिक बताया गया है। और फ्रांस की कंपनी जो है वो ऑलस्टॉम के सहयोग से ये कार्य हुआ है। और हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जर्मनी। दोस्तों फ्रांस की कंपनी ऑलस्टॉम ने जर्मनी में जो है वो हाइड्रोजन ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने में जो है वो मदद दी है, जिसका प्रतिरूप आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सावरकर रथ यात्रा को शुरू किया गया है? दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा की आप तस्वीर ये देख सकते हैं, जो इस वाहन को जो है वो झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। सावरकर रथ यात्रा को झंडी दिखाकर जो है वो इसको रवाना कर रहे हैं। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक कुल कितने डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमारे पास इसके ऑप्शन है 2 लाख डॉलर, 1.75 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर, 2.5 लाख डॉलर। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 लाख डॉलर। दोस्तों
इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। मैं फिर बता दूं आपको कि मैंने कोशिश ये की है कि इस वीडियो में मैं जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इकोनॉमिक्स सेक्शन के या फाइनेंस सेक्शन के क्वेश्चन में डालूं, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की भूमिका जो है वो एग्जाम के अंदर बनने वाली मेरिट में निर्णायक होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 वर्ष से बंद पड़ी एशिया की पहली अखबारी कागज का के कारखाने वाली मिल, जिसे पुनः शुरू किया गया है, कहां पर स्थित है? तो दोस्तों हमारे पास इसके ऑप्शन है नेपानगर, हल्दिया, वाराणसी और मद्रास। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नेपानगर। और इस नेपानगर की ये जो कागज की जो मिल है अखबारी कागज की, उसका फोटो आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो ये पिछले 7 वर्षों से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो आर्थिक सहयोग देकर इसे पुनः शुरू करने का निर्णय किया है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग हेतु भारत के किस आईआईटी संस्थान ने वायरलेस चार्जर बनाया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के इंजीनियरिंग छात्रों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग हेतु वायरलेस चार्जर बनाया है, जो कि चार्जिंग के लिए काफी सुविधाजनक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, पराग्वे, रूस, तंजानिया और जोहान्सबर्ग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है पराग्वे। दोस्तों पराग्वे में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, और इस प्रतिमा अनावरण की जो फोटो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना निदेशक बनाया है? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, आयुष गुप्ता, संजय मिश्रा, रविंद्र त्यागी और सुधांशु गुप्ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आयुष गुप्ता, जिनको हाल ही में देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया का निदेशक बनाया गया है। और आयुष गुप्ता जी की आप फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस तरीके के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं इनको आप बिल्कुल याद कर लें, अपने दिमाग में रखें, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, रजत मिश्रा, सचिन श्रीवास्तव, रविंद्र त्यागी और संदीप कुलकर्णी। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविंद्र त्यागी। और रविंद्र त्यागी जी की आप फोटो देख सकते हैं, जिनको की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया निदेशक बनाया गया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 30 MQ-9B ड्रोन की खरीद करने की योजना बनाई है? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, फ्रांस, जापान, अमेरिका और रूस। दोस्तों आंसर बताने से पहले मैं आपको ये ड्रोन की तस्वीर बता देता हूं। जो ड्रोन भारत जो है वो खरीदने की योजना बना रहा है, जो कि खरीदने के बाद भारत की सामरिक जो शक्ति है उसमें काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों हमारे इन 4 ऑप्शन जो कि फ्रांस, जापान, अमेरिका और रूस जो है, उनमें से सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका से भारत ये ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में पेटीएम ने अपना नया सीईओ फिर से किसे बनाया है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर आ जाए तो। दोस्तों हमारे ऑप्शन है जगदीश पाल, विजय शेखर शर्मा, उदय प्रसाद और ज्योति किरण। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विजय शेखर शर्मा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय शेखर शर्मा को जो है वो फिर से जो है वो पेटीएम का सीईओ बनाया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंपी एक वायरस है जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जानवर है। दोस्तों लंपी वायरस से प्रभावित होने वाले जानवर की क्या स्थिति होती है वो आप इस फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों हमारे पास इसके 4 ऑप्शन हैं, गाय, बकरी, भैंस और ऊंट। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सर्वे के मुताबिक विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा वाला शहर है। हमारे पास ऑप्शन है इस्लामाबाद, दिल्ली, शंघाई और ढाका। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली, यानी कि दिल्ली की हवा जो है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट काली टनल जिसका काम हाल ही में पूरा कर लिया गया है का संबंध किस एक्सप्रेस वे से है? दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली जयपुर, दिल्ली लुधियाना, दिल्ली देहरादून और दिल्ली जबलपुर। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दिल्ली देहरादून। दोस्तों ये डॉट काली जो टनल है, जो हमारे देश के ख्याति प्राप्त इंजीनियरों की सिद्ध हस्तकला का परिणाम है। उनकी तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं पिक में, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता देता हूं कि ये जो टनल है वो 340 मीटर लंबी है। इसका एक सिरा उत्तराखंड और दूसरा सिरा उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आम जनता को साइबर अपराधों से बचाने हेतु कौन सी कंपनी पुलिस के युवाओं को ट्रेनिंग देकर साइबर सोल्जर बनाएगी? बहुत अच्छी प्लानिंग है साइबर क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में। दोस्तों हमारे पास इसके ऑप्शन है इंफोसिस, विप्रो, सत्यम और टीसीएल। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इंफोसिस। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति रतन टाटा ने बुजुर्गों को सुविधा देने वाले किस स्टार्टअप में निवेश किया है? दोस्तों बहुत प्यारा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके ऑप्शन है दोस्तों गोल्डन एज, उदय, गुड फेलो, वरिष्ठ शक्ति। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गुड फेलो। गुड फेलो एक स्टार्टअप है जिसमें उद्योगपति रतन टाटा ने निवेश किया है और इसका उद्देश्य बुजुर्गों को सुविधाएं प्रदान करना। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को अपने बजट का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करने को कहा गया है? तो दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन की ऑप्शन है 7%, 8%, 6% और 5%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 8%। इस तरीके की क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखें, ताकि अगला वीडियो अपलोड करने से पहले आपके कमेंट का पूरा ख्याल रखा जाए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय बैंक ने देश की सबसे बड़ी चीनी कंपनी बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया याचिका दायर की है?
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमारे पास ऑप्शन है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी और एक्सिस बैंक। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिवालिया याचिका दायर की है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी के खिलाफ। अब हम बढ़ते हैं जो अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त को देश में 6 इंजन वाली 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी जिसमें 27,000 टन कोयला लदा हुआ था, जिसे छत्तीसगढ़ के कोरबा से परमकला तक 260 किलोमीटर चलाया गया है, उसका क्या नाम है? दोस्तों ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कई सारे क्वेश्चनों को शामिल किया है, जैसे इंजनों की संख्या कितनी थी, जैसे इसकी मालगाड़ी की लंबाई कितनी थी, उसमें कोयला कितना लदा हुआ था, ये मालगाड़ी चलाई कितने किलोमीटर चलाई गई थी, और फिर ये मालगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने इस प्रश्न में डाल दिए हैं, ताकि आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कहीं पर भी देखने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों हमारे पास इसके ऑप्शन हैं गति शक्ति, देवगंगा, सुपर वासुकी और रोहिणी। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सुपर वासुकी, जिसकी तस्वीर जो है वो आप ये फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कोयला ले जाती हुई दिख रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का पल था जो जब ये चलाई गई थी। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इसके बारे में एक और जानकारी छूट गई है, इसके अंदर कुल 295 लोडेड वैगन थे। जब ये चलाई गई थी इसके अंदर 295 लोडेड वैगन थे। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चीन का जासूसी पोत जो कि श्रीलंका के हम्बनटोटा में पहुंचा है, उसका नाम क्या है? दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है वुहान किंग 7, युआन वांग 7, युआन 7, युआन वांग 5। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है युआन वांग 5। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है, जिसकी तस्वीर जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो है वो भारत के द्वारा विरोध भी किया गया था, क्योंकि भारत यहाँ चीन का जासूसी पोत अगर श्रीलंका के हम्बनटोटा में पहुंचता है और अगर वहां रुकता है तो ये भारत की जो संप्रभुता है उस संप्रभुता के ऊपर भी सवाल या निशान है, और भारत की गोपनीय जो सूचनाएं हैं उस सूचनाओं के भी लीक होने की संभावना बनती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्बोधन में दिए नारे में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के साथ क्या जोड़ा है? दोस्तों काफी अच्छा, प्यारा और सरल क्वेश्चन है। हमारे पास इसके ऑप्शन हैं जय अनुसंधान, जय कौशल ज्ञान, उक्त दोनों या कोई नहीं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जय अनुसंधान, यानी कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ देना चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और साथ में मुझे ये भी बताएं कि जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को हमारे देश के किस प्रधानमंत्री ने जोड़ा था, ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं झारखंड, पंजाब, गोवा और हिमाचल प्रदेश, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है झारखंड, जिसने की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, या छोटी लिख दिया लेकिन सर इसको चोटी पढ़े। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बुर्स या एल्बुर्स भी कहते हैं,
उस पर तिरंगा फहराने वाली भारतीय महिला भावना देहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश की रहने वाली भावना देहरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया। दोस्तों, यहाँ जो मैंने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न में दो तीन प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये भावना देहरिया कहाँ की निवासी है, भावना देहरिया ने किस महाद्वीप की अंदर जो है वो तिरंगा फहराया था, फिर माउंट एल्ब्रूस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे प्रश्न कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भावना देहरिया की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। हमारा जो देश का जो राष्ट्रीय गौरव जो तिरंगा है उन्होंने माउंट एल्ब्रूस पर फहराया है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने समुद्री निगरानी के लिए जो टोही विमान श्रीलंका को सौंपा है उसका नाम क्या है? दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं गार्जियन, तेजस, डॉर्नियर और रुस्तम। बड़ा दिल दिखाते हुए भारत ने एक टोही विमान सौंपा है श्रीलंका को, जबकि श्रीलंका ने जो है वो चीन का जो जासूसी पोत था उसको जो है वो हम्बन टोटा जो बंदरगाह है उस पर आश्रय दिया था। लेकिन फिर भी भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक टोही विमान जो है वो श्रीलंका को बतौर गिफ्ट सौंपा है। उसके ऑप्शन है गार्जियन, तेजस, डॉर्नियर, रुस्तम। और उसका सही आंसर है दोस्तों डॉर्नियर, जिसकी तस्वीर जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी से जलने वाला एक लैंप तैयार किया है, उसका नाम क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है उदय, रोशनी, प्रखर और उजाला। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रोशनी। दोस्तों, ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह को ये जो रोशनी जो लैंप है जो सेलाइन वाटर बेस्ड है और जिसका नाम रोशनी रखा गया है उसकी लॉन्चिंग करते हुए आप देख सकते हैं पिक में आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही गौरवशाली पल है हमारे वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो बहुत उच्च स्तरीय है, वो यहाँ आज दिख रही है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के एक सैन्य ऑपरेशन के तहत इस डॉग को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, इसके ऑप्शन है एक्सल, धनुष, अजय और टाइगर। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है एक्सल। दोस्तों, काफी गौरवशाली पल था। एक सैन्य ऑपरेशन में एक डॉग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसका नाम है एक्सल। ये आप डॉग को देख सकते हैं और उसके गले में जो पट्टा पहनाया गया है वहां पे आप एक्सल लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे जानने और मेरे समझने में शायद ये पहला मौका ऐसा था जब किसी डॉग को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर आपको पता हो कि और भी इससे पहले किसी को ऐसा पुरस्कार प्रदान किया गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 75 सालों में कितना गुना बढ़ी है या कितने गुना बढ़ी है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है 60 गुना, 55 गुना, 40 गुना और 70 गुना। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 55 गुना, यानी 75 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 55 गुना बढ़ी है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
देश की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना को कहां पर स्थापित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं श्रीनगर, बस्तर, लद्दाख और झरिया। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख में देश की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना को स्थापित किया गया है, जिसकी फोटो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो जहां पर स्थापित की गई है वो पुंगा गांव है, गांव का नाम पुंगा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शुरुआती जो इसका लक्ष्य है वो 1 मेगावाट रखा गया है, और जिसे बाद में बढ़ाकर 20 मेगावाट करने की योजना है प्रस्तावित। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया? 12 से 15 अगस्त, 13 से 15 अगस्त, 11 से 15 अगस्त और 14 से 15 अगस्त। दोस्तों देशव्यापी हर घर तिरंगा जो कि आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया था, और ये काफी पूरे देश के लिए गौरव प्रदान करने वाले क्षण थे। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 13 से 15 अगस्त के बीच में जो है वो हर घर तिरंगा अभियान जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें जो है वो गली, गांव, मोहल्लों, ढाणियों में हर घर में जो है वो तिरंगा जो है वो लगाया गया था। और देशवासियों ने है वो जमकर देशभक्ति इस समय में बताई थी अपनी। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों ये जगदीप धनखड़ की आप शपथ लेते हुए, उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ मुर्मू जी जो कि देश की वर्तमान राष्ट्रपति है, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है जो कि शपथ दिला रही है। अब दोस्तों हमारे ऑप्शन देखते हैं, 12वें नंबर के, 14वें नंबर के, 15वें नंबर के और 16वें नंबर के। दोस्तों जगदीप धनखड़ जो है वो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 14, यानी कि जगदीप धनखड़ जो है वो देश के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी लॉ लीजन दी ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? दोस्तों स्क्रीन से काफी कुछ पता चल गया होगा, फिर भी हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। अमित शाह, शशि थरूर, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शशि थरूर। शशि थरूर जी की आप फोटो देख सकते हैं, जो पुरस्कार जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है उसकी भी फोटो आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों फ्रांस का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है। और अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत ब्रिटेन का कारोबार दोगुना होने का अनुमान है? काफी प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2030, 2026, 2028 और 2027। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है दोस्तों 2030। 2030 तक भारत ब्रिटेन का कारोबार दोगुना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समय सीमा मार्च 2022 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? काफी प्यारा और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों सितंबर 2024, दिसंबर 2024, मार्च 2024 और अप्रैल 2024। दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में 24 तक जो है वो अवधि बढ़ा दी गई है शहरी आवास योजना की। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भाजपा से रिश्ता तोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने वाले
नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में यह कौन सा कार्यकाल है? दोस्तों हमारे पास इसके ऑप्शन है 8वां कार्यकाल, 9वां कार्यकाल, 7वां कार्यकाल और 5वां कार्यकाल। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8वां कार्यकाल, यानी कि इससे पहले वो 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 8वीं बार फिर से भाजपा से रिश्ता जोड़कर महागठबंधन के साथ आकर फिर से 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनको आप फोटो में देख सकते हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ बिहार की ली है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कहाँ क्या कमी रही है, या कोई सुझाव हो तो बताएं, ताकि आने वाले वीडियो को अपलोड करने से पहले आपके सुझाव को पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करके और आने वाले वीडियो में आवश्यक सुधार कर सकूं। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए एंटायर विजन ज्ञान का एक नया सूर्योदय मेरे चैनल के साथ। तब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।